क्या अशोक गहलोत का चुनाव लड़ना भर ही उनका निर्वाचित होना हो गया, जो पार्टी अभी से उनका पद छीनने के पीछे पड़ गई? सवाल है ना, जायज है। जब जीत जाते, निर्वाचित हो जाते, तब बात समझ में आती। या भरोसा नहीं है, यह आदमी अध्यक्ष बन जाएगा तो पता नहीं पद छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, अभी पद से उतार दो। नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई संशय किसी के मन में नहीं है। राजस्थान में हुआ ये कि जो अजय माकन जी ने कहा कि जो इंटरेस्ट का जो कन्फ्लिक्ट है, जो रेजोल्यूशन वहां पास होना था, जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो रेजोल्यूशन वहां पास होना है, क्या वही उस पर ये विचार करेंगे और अपनी अंतिम मुहर लगाएंगे? और इसलिए इनको ये पद, मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहिए और ये पद किसी दूसरे योग्य व्यक्ति को देना चाहिए। लेकिन हुआ ये कि जो विधायक बहुत लंबे समय से उनके साथ काम कर रहे हैं, 20-20 साल से, 25-25 साल से, कई विधायक तो 20-20 साल से उनके साथ विधानसभा के सदस्य हैं, वो ये चाहते थे कि जो 102 विधायक हैं उनमें से किसी एक को बना दो। ये मांग किसी भी राज्य में उठना नई बात नहीं है। पहले भी इस तरह की मांगे अलग अलग राजनीतिक दलों में, अलग अलग राज्यों में इस तरह के विचार उठते रहे हैं। और उसको जो पर्यवेक्षक गए थे हमारे दिल्ली के, उस गतिरोध को, उस अंतर विरोध में सामंजस्य नहीं बिठा पाए और वो लौट करके आ गए। उन्होंने सारी वस्तु स्थिति सोनिया जी के सामने रख दी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि इस पूरे जो कुछ भी वहां पर हुआ, उसमें अशोक गहलोत की कोई केंद्रीय भूमिका नहीं थी। वो स्वयं उसमें सामंजस्य नहीं बिठा पाए जो कुछ भी वहां हुआ, और अति निष्ठा के कारण, जैसा कुछ लोग हमेशा करते हैं, एक पूरा गुट खड़ा हो गया और वहां बड़ी विचित्र स्थिति बन गई। तो नायक साहब हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर्यवेक्षकों ने रिपोर्ट दी है, गहलोत साहब का कोई हाथ नहीं। अब जिसको आगे अध्यक्ष बनने की संभावना है, इन पर्यवेक्षकों को पता है कहीं ऐसा ना होगा अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही काम करना पड़े, तो अभी उन गहलोत के खिलाफ रिपोर्ट दे देंगे तो पता चला कि उन्हें घर ना बिठा दिया है। डर तो रहता ही है। पर हमारे साथ में प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं, मुकेश नायक जी दलीलों के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस में जो हो रहा है अचरज मत कीजिए, भाजपा में भी ऐसे दृश्य होते हैं। महत्वाकांक्षी लोग, विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग जहां पर होते हैं वहां ऐसे ही कुछ होता है। क्या कहते हैं प्रेम प्रकाश जी? भाजपा में बुद्धिमान लोग और महत्वाकांक्षी लोगों का अकाल हो गया। अचानक पता चला जेपी नड्डा जी का कार्यकाल 1 साल बढ़ गया। कब बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, किससे बढ़ गया, किसी ने सवाल नहीं किया। सूचना आई, बढ़ गया, सबने मान लिया हाँ बढ़ गया। एक कांग्रेस है, एक अध्यक्ष के संदर्भ में तय किया है, देखिए क्या बवाल मच रहा है। तो जितने बुद्धिमान, जितने ही महत्वाकांक्षी, जितने ही विवेकवान लोग हैं, सब कांग्रेस में आ गए। जी, मैं इस बात से सहमत हूँ कि कांग्रेस में बुद्धिमान लोग हैं, और इसका उदाहरण भी हम लोगों को पहले देखने को मिला जी कि जैसे सोनिया जी पहले बड़ा त्याग की कि नहीं मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी, और मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बना करके पूरा रिमोट अपने हाथ पे उन्होंने रखा। ये कांग्रेस का जो चुनावी नाटक है ये भी इसी तरीके का था। ऐसा कांग्रेस के जो हाईकमान वर्तमान में सोनिया जी, राहुल गांधी, प्रियंका ये हैं, ऐसा मान रहे थे कि हमारे पास एक